क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑनलाइन वाले कैसे देखेंगे इसमें आता नहीं है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन perpendicular distance from the origin y unit and the angle between the angle made by the perpendicular with the positive ऐसा meaning है क्या ये बनाइए पहले ये देखो आप यहाँ देखिए y and the equation of the line perpendicular distance from the origin is 5 units and the angle made by the perpendicular with the positive x-axis is 30 degree यही है ना लाइन का इक्वेशन निकालना है बट ये लाइन कैसा है एक्चुअली यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला गया ये है 5 यूनिट ठीक है और ये एंगल बना रहा है कितना 30 डिग्री 30 डिग्री तो आपको येलो वाले लाइन का इक्वेशन पता करना है कि क्या होगा नॉर्मल फॉर्मेट बता दिए है ना क्या होगा x cos थीटा थीटा मींस कितना 30 डिग्री प्लस y sin 30 डिग्री इज इक्वल टू 5 सॉल्व कर लीजिए आप इसको
दैट मींस x अपॉन कितना हो जाएगा cos 30 का ये y का 1r का मतलब क्या होता है? यहाँ पर 1r ये ऐसा ये वाला ये नोटिफिकेशन मैं तो बताया परपेंडिकुलर का साइन आ रहा है और क्या ये cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी √3/2 प्लस y/2 इज इक्वल टू 5। आप इसको करेंगे तो ये हो जाएगा √3x प्लस y इक्वल टू दिस इज योर आंसर। नॉर्मल फॉर्मेट तो मैंने बताया था ना वही है अलग से तरीका है। नहीं दे रहा है Hello, can you hear me? Yes, sir. Okay. नोट हो गया? हेलो, नहीं सर, रहने दीजिए थोड़ा। रहने दे। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड क्या हुआ, क्यों हंसी आ रही है? फाइंड इक्वेशन ऑफ the find equation of the line passing through, क्या प्रॉब्लम है? passing through the line passing through the point है, क्या लिखा हुआ है? passing through the point 2,2 and cutting of intercept, चूहा कहाँ से आ गया? of intercepts on the axis whose sum is 9। सॉल्व करे तो
9 बोले तो 9 आई क्यों आएगा? मैथ में आई वगैरह क्या क्या जरूरत है? फिगर बनाइए सबसे पहले। सर फिगर लास्ट कैसे? में सर लास्ट में हुज हुज क्या लिखा है? कुछ सम SUM सम सर इज 9। सर उससे पहले सर हुज हुज 2 बार नहीं लिखा। 2 बार नहीं लिखा हुआ है, ये एक्सेस है। ए है, AXES। ठीक है सर। देखिए क्या कर रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,2। तो 2,2 तो कहीं इधर ही होगा। सपोज दैट 2,2 आपके पास ये है 2,2 और इसी से क्या हो रहा है, लाइन को पास कर रहा है। ऐसा कुछ एक लाइन हमने बना लिया, ऐसा ले लेते हैं। ठीक है, चाहे कोई जरूरी नहीं है, आप ऐसे भी ले सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो ऐसे भी ले सकते हैं, तो सारा कुछ आ जाएगा, इसी में इंक्लूड हो जाएगा। देखिएगा कैसे होगा, वो सब कुछ इंक्लूड कर लेंगे। ये कट कर रहा है, मान लीजिए कि ए और बी पॉइंट पर कट कर रहा है, और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेंथ हमने मान लिया कि ये ए है, ये क्या है, ए है, और ये हमने मान लिया ये है बी है, और ये 2,2 से पास कर रहा है। तो चलिए कैसे देखते हैं कि कैसे निकालेंगे। तो मेरे को आप बताओ कि ये ए और बी रहेगा तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ये कौन सा होता है, ये कौन सा? इंटरसेप्ट फॉर्म। देख करके बता रहा हूँ कि याद है, याद है ना? देख करके कॉपी से देख करके बता रहे हो। चलिए गुड, बहुत अच्छा। एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ना ही हमें ए पता है ना ही बी पता है। आप इसमें क्या करेंगे, आप कैसे निकालेंगे? हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो ये 2,2 से पास कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 2/a प्लस 2/b इज इक्वल टू 1 होगा। यहाँ तक नोट कीजिए। क्या कैसे हो गया भाई, एक्स और वाई ये जो लाइन है इसी लाइन का इक्वेशन निकला है, येलो वाले लाइन का निकला है। तो ये 2,2 से क्रॉस कर रहा है तो इसको एक्स और वाई क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। यानी एक्स की वैल्यू 2 रखेंगे, वाई की वैल्यू 2 रखेंगे। नहीं, यहाँ नोट तो कीजिए, फिर नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ से आप देखोगे 2 कॉमन लोगे तो अपने पास क्या होगा कि 2a
प्लस बी, आप ऐसा लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू 1। और यहाँ से आप देखो 2a प्लस बी इज इक्वल टू ए बी होगा। अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a प्लस बी का जो सम है वो कितना दे रखा है, ये दे रखा है 9। आपके पास ये इक्वेशन हो गया एक, और दूसरा इक्वेशन हो गया ये। इन दोनों की मदद से a और b निकाल सकते हो क्या? कोशिश कीजिए कैसे निकलेगा। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। निकाल भी लिए, बहुत अच्छा। तो a प्लस बी को आप इसमें पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा आपने को 2a प्लस बी 9 इज इक्वल टू ए बी। यहाँ से आप देखो तो ये कितना हो जाएगा 18। ए बी इक्वल टू कितना हो गया 18। ए प्लस बी 9 दे रखा है, तो आप कैसे फाइंड आउट कीजिएगा? ए बी पता है, ए प्लस बी पता है, तो अगर हमारे पास ए प्लस बी पता है तो ए माइनस बी भी निकल सकता है क्या? हाँ, यहाँ से भी ले सकते हैं और इसमें पुट कर देंगे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मेट बन जाएगा। अच्छा, ये दूसरा तरीका भी हो सकता है कि a माइनस बी निकालोगे तो क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। आपने ये पढ़ा है क्या? ये पढ़े हैं? चलिए, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस बी का 9 दे रखा है ना, 9 स्क्वायर माइनस 4ab की वैल्यू कितनी निकाले हैं 18। सॉल्व कीजिए कितना होगा 81 माइनस ये कितना होगा 22। ये क्या हो जाएगा 9। तो ये प्लस माइनस 3 भी हो सकता है क्या? और a प्लस बी कितना है, ये 9 है। आप यहाँ से a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो क्या? है? हाँ, यहाँ से आप देखें कि a प्लस बी जो है हमारे पास a माइनस बी इक्वल टू हो गया प्लस माइनस 3, और ये हो गया a प्लस बी इक्वल टू 9। तो यहाँ से आप ऐड करोगे तो a और a b भी तो कैंसिल हो जाएगा ना, एडिंग करेंगे तो हो जाएगा 2a। सॉल्व करने तो आता होगा ना इतना, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस 3 प्लस 9, और a की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 3 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2। एक बार पॉजिटिव लीजिए, एक बार नेगेटिव लीजिए, क्या मिलेगा? टेकिंग पॉजिटिव, टेकिंग नेगेटिव, सर बैक दे पूरा, नेगेटिव, ये क्या हो बैक जाएगा? दे, बैक दे। हेलो, सर बैक दे तो कर रहे हैं बैक, 1 मिनट सॉल्व तो कर लेने दो मुझे। तो पॉजिटिव लगो तो 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, 12/2 दैट इज 6। ठीक है, और यहाँ पर आप लेंगे तो निगेटिव लेंगे तो क्या होगा a की वैल्यू -3 और +9 यानी कि 6/2। तो ये क्या होगा 3 यानी कि 3। अगर टेकिंग पॉजिटिव आपने लिया है तो एक वैल्यू आपने पॉजिटिव, तो इसमें b की वैल्यू भी तो फाइंड आउट हो जाएगी। b की वैल्यू कितनी होगी, आप किसी से निकाल लीजिए b की वैल्यू। b की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। a कितना आया अपने को 6 आया ना, तो b कितना हो जाएगा इसमें रखेंगे तो 9 हो जाएगा ना, 3 हो जाएगा। अच्छा, a 3 है तो b कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब आपके पास a पता हो चुका है, b पता हो चुका है, a पता हो चुका है, b पता हो चुका है, तो इक्वेशन पता हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन x अपॉन क्या 6 प्लस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 1, और दूसरा होगा x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 6 इक्वल टू 1। अब ये लीजिए, मैं शुरू से कर दे रहा हूँ, देखते चलिए एक एक स्टेप। ये है स्टार्टिंग का, ये तो नोट हो गया होगा। ये लीजिए, समझ में आया कि नहीं आया? आधे लोग को पार कर गया। कैलकुलेशन ही नहीं आएगा तो कहाँ से होगा? 8-7 क्लास का ये सॉल्व करने का होता है, इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का है। जब भी रूट होगा वे क्या करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करते के समय आपको रूट होगा
तो +-3 बताया था ना, एक दिन बताया था ना आप लोग क्लास में। अगर कोई पूछता है कि आपसे बताइए 25 का रूट, तो क्या बोलोगे? +-5। आप लोग में नहीं बताए हैं? ये 5 होगा सिर्फ, प्लस माइनस नहीं होगा। यहाँ पर इक्वेशन को सॉल्व हो रहा है इसलिए हो रहा है। बट किसी ने पूछा आपसे कि अगर x लगा दूं तब क्या होगा? +-5 होगा। मतलब इक्वेशन को सॉल्विंग के समय में आपका होगा, बट अदरवाइज ऐसे पूछते हैं। बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि 25 का रूट करते हैं तो 5 होता है, 36 का 6 होता है, +-। अच्छा, तो ये वही है क्या? ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग मत यूज करें। नोट करें। हो गया सर, आगे। नोट तो करिए पहले। हो गया, अभी ऑनलाइन में नोट नहीं किए हैं सब लोग। कितने लोग ऑनलाइन में हैं? ऑनलाइन वाले को आप थोड़ा देखें तो, ऑनलाइन वाले को आप नोट करें रोल नंबर। सत्रह बच्चे हैं। 17 बच्चे हैं। 17। उसको नोट कीजिए रोल नंबर। 17 है, अच्छा हाँ 16। 16 बच्चों का रोल नंबर नोट करो तो। क्या क्या? कैसे? स्क्रीनशॉट लिए? चलिए ठीक है, मेरे को बता देना। राइज हैंड वाट, ये अलग से है। 42 उसी में है।